हेलो, राधे राधे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, त्रिकोणमितीय कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। टॉपिक का नाम है कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, साधारण या सरल, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसका कुछ प्रॉब्लम हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो छोटा टॉपिक है, उसके बाद उसका प्रॉब्लम भी करेंगे, फिर इसका प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कोटिपूरक कोण होता क्या है, ये पहले देखते हैं। सॉरी, इसको इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या होता है, अगर दो कोणों का योग एक 90 डिग्री हो। तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोटिपूरक कोण बोलते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री, मान लिया एंगल ए है और एंगल बी है। अगर ये दोनों कोटिपूरक कोण है तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसका त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। मतलब को निकालना क्या है, कोण 90 डिग्री माइनस ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। यही निकालना है, तो 90 डिग्री माइनस ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए कैसे निकालते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें एंगल सी बराबर कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। एक सौ अस्सी माइनस 90, तो कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे का कोटिपूरक कोण है। तो अगर एंगल ए लिखेंगे तो इसका कोटिपूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। ठीक है, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए। बस यही निकालना है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम साइन कर लेते हैं, साइन 90 माइनस ए, ये एंगल हो गया 90 माइनस ए, मतलब साइन बी भी इसको लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस ए लेते हैं, सामने वाला भुजा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो लंब बटे कर। तो इसके लिए ये सी हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। ठीक है, अब कॉस ए हम लोग निकालते हैं, ये निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए, एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, इसका संलग्न हो जाए ए सी, ए सी बटे ए। देख लीजिए इक्वेशन एक और इक्वेशन दो से अगर इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा,
इक्वल ए सी बटे ए भी उधर भी है और ए सी बटे ए भी इधर भी हो जाता है, क्या हो जाएगा कॉस ए समीकरण समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। आ गया। इसी तरह से हम लोग अगर cos 90 माइनस ए करेंगे तब क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। cos 90 माइनस ए क्या होगा आधार बटे कर्न बी सी बटे ए बी, और साइन ए क्या हो जाएगा आधार बी सी बटे ए बी। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, इसको हम भी करेंगे तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए बराबर क्या आ जाएगा बी सी बटे ए बी। ठीक है, अब tan 90 माइनस से देखते हैं, tan 90 माइनस से देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे tan 90 माइनस tan 90 माइनस से, tan 90 माइनस से क्या है ये है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो एंगल बी के लिए 90 माइनस ए के लिए एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी, बेस क्या हो जाएगा बी सी, कॉट ए, कॉट ए क्या हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ये एंगल के लिए ए सी परपेंडिकुलर बी सी। तो क्या आ गया देयरफॉर tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, ये आ गया। इस तरह से हम लेंगे कॉसेक आ जाएगा आगे कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए हो जाएगा। देख लीजिए कॉसेक 90 माइनस से क्या होगा कॉसेक 90 माइनस से मतलब कॉस भी, कॉसेक 90 माइनस से कितना आ जाएगा ये देखिए कॉसेक 90 माइनस से कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब कर्ण बटे लंब। इसके लिए हाइपोटेनस कौन है ए बी है, परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए एंगल बी के लिए ए सी है, और सेक के क्या होता है एच बटे बी हाइपोटेनस बटे बेस। एंगल ए के लिए हाइपोटेनस कौन है ए बी है, बेस कौन है बी सी, एंगल ए के लिए बेस ए सी है। ये देखिए आ गया कॉसेक 90 माइनस से बराबर सेक के। अगर इसका उल्टा कर देंगे मतलब सेक 90 माइनस से की कितना हो जाएगा कॉसेक ए आ जाएगा और कॉट 90 माइनस से बराबर कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक जगह क्या आ गया, तो ये क्या हो गया यही चार्ट है 44 कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट है, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉट 90 माइनस ए tan। यही हो गया बस। अब इसका इसी का अब एग्जाम्पल है। अब एक चीज और इसको देखिए पाई रेडियन बराबर हम लोग क्या पढ़े थे 180 डिग्री पढ़े थे। तो पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई 2 बराबर 90 डिग्री।
ये सब जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री का जगह π/2 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर कॉस, सबका ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी का कुछ एग्जाम्पल है और बाकी एक्सरसाइज है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, थर्ड का क्वेश्चन और फर्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ साइन 18/cos 72 का मान निकालना है, तो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, बटे कॉस 72, ठीक, डिग्री में रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस ए बराबर कॉस थीटा, यही पढ़े थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 72, थीटा की जगह 72 है, बटे कॉस 72 कट जाएगा, बराबर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। tan 26/cos 64 ये है, तो tan 26 को कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64 डिग्री में, बटे cos 64 डिग्री, कितना लिख सकते हैं, tan, ये देखिए 90 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा, वही है। अब tan 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, tan 90 माइनस थीटा, या ये कोई भी कॉट है, ये पढ़े, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा के जगह पे है 64 है, कॉट 64 बटे कॉट 64 पहले से दिया हुआ, बराबर 1, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, कॉट 64 के जगह पे क्या लिख देंगे, नीचे वाला को अगर चेंज करेंगे तो कॉट 64 के जगह पे 90 माइनस 26 लिख देंगे, तो कॉट 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा, tan 26 आ जाएगा, और tan 26 ऊपर दिया हुआ तो इसको tan 26 कट जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा, तो दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉसेक कॉसेक 31 माइनस सेक 59, दोनों में से कोई भी एंगल चेक कर सकते हैं, बदल सकते हैं चेंज। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो इसको हम बदल देंगे, या सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा मतलब कॉसेक 31 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59, देखिए 90 माइनस 59 31 होता है, 31 को उतना लिख सकते हैं, माइनस सेक 59 ऐसे लिख सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक होता है, सेक 59 माइनस सेक 59 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेक 59 माइनस सेक 59 0, आंसर हो गया। यही है, ये आसान टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, सिद्ध करें कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो बायां पक्ष लिखेंगे, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दिया हुआ है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी पढ़ते कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमको लाना क्या है, 1 लाना है, तो सेक थीटा को 1/cos कॉस थीटा लिख सकते हैं, बराबर 1, बराबर दायां पक्ष। प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक आसान था। अब इसका एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा, हम लोग देखते हैं इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे उसका क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सेकंड का ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सिद्ध करना है, जितना भी क्वेश्चन है सब में प्रूफ करना है। सिद्ध करेंगे cos 4a प्लस साइन 4a प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। देखने से क्या लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिया हुआ है, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ ए पे क्या है कॉस स्क्वायर ए, देखिए इसको क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, जिसे प्रूव करना है सब में लिखते हैं बायां पक्ष। कॉस 4 के क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए के होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बराबर दायां पक्ष, प्रूव हो गया। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े हुए थे, पहला पढ़े हुए थे कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा पढ़े थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा पढ़े थे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना चीज तो पढ़े हुए थे, इसको याद रखना है एकदम। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रूव करना, साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसमें बहुत सारा है तो बाएं पास दाएं पास नहीं लेंगे, मान लेते हैं इसको कुछ भी 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पे टूटेगा तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए के होल स्क्वायर, 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो आ गया, बराबर लिख देंगे हम इसको 4, ये सिद्ध हो गया। या ए बी सी डी भी ले लेंगे, ए बी सी डी ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिएगा, सी डी बराबर डी, ऐसे हो गया। ए बराबर डी प्रूव हो गया, क्या हो गया ए बराबर डी, ऐसे प्रूव हो गया। अब इसी से आगे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 - sin² बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस रहेगा तो ये दोनों ऐड होकर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ए -1। ये देखिए कौन सा है, ये है बी, स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ए -1 बराबर बी आ गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या साबित किए हैं, ए बराबर डी बराबर बी। एक और सिद्ध करना है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा रहेंगे। इसमें क्या लाना है, 1 - 2 cos स्क्वायर ये लाना है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कितना, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए -1 हम लोग ला दिए हैं, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए -1 यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे, ट्वाइस ऑफ 1 - cos स्क्वायर ए कितना लिखेंगे, -1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 cos स्क्वायर ए -1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 2 cos स्क्वायर ए आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, सी आ गया। तो हम लोग क्या प्रूव करने, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, प्रूव्ड हो गया। या फिर साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए -1 बराबर 1 - 2 cos स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2 बार पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा के होल स्क्वायर प्लस ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको प्रूव करना। बायां पक्ष क्या हो जाएगा, देखिए ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 होगी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 ए बी साइन थीटा ये कट गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर में क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये दोनों को मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर दाना पर।
प्रूव्ड हो गया। तो इसमें तो खाली क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये है। तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन, बायां पक्ष क्या दिए हुए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये दिए हुए है। हमको लाना किस में, tan में लाना है। हमको लाना है tan में, यहाँ पे tan में लाना है। तो यहाँ पे कोई ऊपर साइन तो है नहीं, साइन बाई कॉस होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। तो हमको साइन लाना पड़ेगा, तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये है। अब देखिए कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, बचा क्या, 1 बटे कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 बटे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो 1 है, तो ये तो सेक स्क्वायर बीटा, इसको उल्टा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, इससे भी कर सकते हैं हम लोग। और सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो इसको सेक में करेंगे कन्वर्ट, सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और माइनस इसको भी लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। तब देखिए 1 प्लस में, इधर 1 माइनस में है, तो 1 1 कट जाएगा, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो -1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो बचेगा कितना, टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, यही प्रूव करना था। RHS टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर दायां पास, तो ये अच्छा क्वेश्चन प्रूव। इसका एक और तरीका है, यहीं से देखिए, यहीं से एक और तरीका, 1 बटे कॉस स्क्वायर बीटा है माइनस 1 बटे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे लिखेंगे 1 को, अब बटे कॉस स्क्वायर बीटा रहेगा, ठीक है। सिर्फ इसके लिए हम बता रहे हैं, बाकी माइनस इसको भी तो आप कर ही लीजिएगा। ये जो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर बीटा को डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ गया टेन स्क्वायर बीटा प्लस 1। उसी तरह से इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर नीचे कट जाएगा, माइनस में 1 चला जाएगा और फिर माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको क्या, इसका दूसरा तरीका 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख, त्रिकोणमिति में अपना बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा तरीका बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस होगा, फॉर्मूला याद होगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉस थीटा बटे 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा बटे कॉस थीटा बराबर प्रूव करना है 2/cos थीटा बराबर 2 × sec थीटा। 2/cos थीटा को तो 2 sec थीटा लिख ही सकते हैं, तो मतलब यही प्रूव करना है, या फिर ये प्रूव कर लीजिए। क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा होता है, तो दोनों तो सेम ही चीज है। तो इसका ले लेंगे एलसीएम, बायां पक्ष पहले लिखेंगे। बायां पक्ष बराबर क्या दिया हुआ, cos थीटा बटे 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा बटे cos थीटा, ये दिया हुआ है। एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा प्लस 1 + sin थीटा के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। cos थीटा तो है तो मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा cos²थीटा, एक प्लस a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे 1 + sin² थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ sin थीटा बटे 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है cos²थीटा और +1 और प्लस sin²थीटा, तो cos²थीटा प्लस sin²थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको cos²थीटा प्लस sin²थीटा 1, 1 + 1 1 ये रह जाएगा प्लस 2 sin थीटा बटे 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 sin थीटा बटे 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + sin थीटा बटे 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कटा तो बचा क्या 2/cos थीटा, तो बराबर लिख देंगे इसको 2/cos थीटा, या बराबर इसको 2/sec थीटा बराबर दाया पक्ष प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मैट्रिक एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है ये 1 - sin थीटा बटे cos थीटा बराबर cos थीटा बटे 1 + sin थीटा। देखिए क्वेश्चन से कुछ कुछ क्लू ढूंढिए, उसके बाद ही सोल्व होगा। देखिए बायां पक्ष क्या दिए हुए 1 - sin थीटा बटे cos थीटा, ये दिए हुए हैं। ये दिए हुए हैं, लेकिन नीचे में क्या है प्रूफ जो करना है उसमें नीचे में क्या 1 + sin थीटा है, नीचे में तो cos थीटा है 1 प्लस है, तो हम क्या करेंगे 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + sin थीटा हमको नीचे लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 1 - थीटा इंटू 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा इंटू a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b², मतलब 1² - sin² थीटा बटे cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, इतना होगा, ठीक है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ये तो है ही दिया हुआ। एक्स कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, यही प्रूव करना था दायां पक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग 33 का फर्स्ट देख लेते हैं। 33 का फर्स्ट भी बन जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है 33 का फर्स्ट में, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो नीचे में साइन थीटा है, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1 माइनस को इसको देखते हैं हम लोग, बनाते हैं। क्या प्रूव करना है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये प्रूव करना है। ये तो आसान है, 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है, मतलब ये वाला प्रूव कर देंगे तो ये अपने ही आ जाएगा। तब बायां पक्ष देखते हैं क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे एक मिनट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट के बाहर चल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट के बाहर चल जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको एक स्टेप और आगे ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक स्टेप और ले लो, तो ऊपर तो हट गया, यहीं ले लो, ऊपर तो हट गया और नीचे बचा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये वाला प्रूव हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसी को आगे कर देते हैं, 1 बटे साइन थीटा इतना लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो उसको अलग अलग कर दिए, बस बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा, हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, एक आध क्लास से और होगा, उसके बाद त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ प्रॉब्लम रह गया, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्लास है उसका प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद एक दिन हम लोग एनसीईआरटी में जितना ही मैथ त्रिकोणमिति है एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे, या फिर एग्जाम्पल का भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो कर लेंगे, एक आध घंटे का ले लेंगे, उसका क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद, राधे राधे, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, पढ़ते रहिए।